नमस्ते, मैं वैद्य शेफाली पंड्या। आज के इस वीडियो में हम लोग श्वेत प्रदर यानी कि वाइट डिस्चार्ज के बारे में बात करेंगे। रेगुलर ओपीडीज़ में कई सारी बार ऐसे फीमेल पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मैडम वाइट डिस्चार्ज होना तो नॉर्मली होता है, वो तो रोज़ ही होता ही है, सबको हो सकता है। अब पर मुझे वाइट डिस्चार्ज के साथ में बैक एक भी बहुत हो रहा है, तो मैंने सोचा कि आपको आके बता लूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अधिकतर महिलाओं को पता ही नहीं है कि नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज और एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज के बीच में क्या फ़र्क है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि वाइट डिस्चार्ज को हम कब नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं और कब आपको वाइट डिस्चार्ज के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बेसिकली आपके ओव्यूलेटरी फेज़ के अंदर यानी कि जब आपको पीरियड्स आने वाले रहते हैं उसके पहले के दिनों में आपको अगर ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है तो वो वाइट डिस्चार्ज को अपन नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं। जो आपकी मिड साइकिल फेज़ यानी कि जब आपको ओव्यूलेशन होता है तब और जस्ट पीरियड आने से पहले के फेज़ में, दोनों ही फेज़ में अगर आपको ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है तो आप उसको नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं। कुछ महिलाओं को ऐसा होता है कि पीरियड्स के पहले डिस्चार्ज नहीं होता है पर पीरियड के बाद में डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है। अगर आपको जो डिस्चार्ज हो रहा है वो ट्रांसपेरेंट है या फिर वाइटिश जैसा डिस्चार्ज हो रहा है, जो हल्का सा स्टिकी डिस्चार्ज है, उसमें से कोई फाउल स्मेल नहीं आ रहा है, ड्यूरिंग डिस्चार्ज आपको ईचिंग भी नहीं हो रही है, आपको बर्निंग सेंसेशन भी नहीं हो रहा है, डिस्चार्ज के बाद में आपको वीकनेस, हेडेक, बैक एक ऐसी कोई समस्या भी नहीं है और वो हर बार एक ही फेज़ में एक जैसा ही होता है, हर मंथ की साइकिल में एक जैसा डिस्चार्ज अगर होता है तो उसको आप नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। बेसिकली ये जो डिस्चार्ज होता है वो हमारा यूट्रस खुद को एक तरीके से इंटरनली जब क्लीन कर लेता है और जो भी मटेरियल बचता है उसी मटेरियल को यूट्रस जो है वो बाहर निकालता है, ऐसा आप कंसीडर कर सकते हैं। पर अगर एक ही फेज़ में हो रहा है, एक जैसा हो रहा है तो यू कैन काउंट इट नॉर्मल। अब हम बात करते हैं कि एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज कैसा होता है। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज कुछ डिसीज़ कंडीशन के कारण से हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि आपके यूट्रस के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन लगना, आपकी पर्सनल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं करने के कारण वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। पीरियड्स के दौरान अगर आप पैड टाइम से नहीं चेंज करते हैं, एक ही पैड आप दिन भर यूज़ कर रहे हैं तो भी वाइट डिस्चार्ज ड्यू टू इन्फेक्शन हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार जब आपको पीरियड्स आते हैं तब अगर आप बहुत ज़्यादा तीखा खाना, तला हुआ खाना खा रहे हैं, ज़्यादा बेकरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं, ये सब चीज़ें स्पेसिफिकली, वैसे तो रेगुलर पर स्पेसिफिकल आप अगर पीरियड्स के फेज़ में ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो भी आपका जो है वाइट डिस्चार्ज वो एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज जैसा हो सकता है। इसके अलावा कई बार ये होता है कि वाइट डिस्चार्ज के साथ में कुछ फीमेल्स बैक एक को फील करती हैं। वाइट डिस्चार्ज अगर बहुत टाइम तक कंटिन्यू होता है तो हेयर फॉल भी होता है और कुछ फीमेल को वाइट डिस्चार्ज के साथ हेडेक की भी कंप्लेन होती है। हेयर फॉल वाला कंडीशन और बैक एक वाला कंडीशन, इन दोज बोथ कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आपके विटामिन्स को चेक करवाएं, आपका कैल्शियम लेवल चेक करवाएं और जो चीज़ें कम हैं उसको भी आप साथ में लें, तब जाके आपका वाइट डिस्चार्ज ठीक हो सकता है। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार वाइट डिस्चार्ज जो है वो कफ धातु का व्याधि है और कफ दोष का व्याधि है। इसमें रस धातु दूषित होती है और अपान वायु दूषित होता है। तो अगर आपका रस यानी कि आपके जीवनीय तत्व जो हैं वो अच्छे नहीं रहेंगे तो वाइट डिस्चार्ज ठीक होने में थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है। अब हम बात कर रहे थे एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज के बारे में, जो इनडिसीज्ड कंडीशन के कारण से हो सकता है। तो वाइट डिस्चार्ज जब एबनॉर्मल होता है तो उसका कलर ग्रेइश हो सकता है, पिंकिश हो सकता है, रेडिश हो सकता है। वाइट डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा स्टिकी भी हो सकता है, कई बार बिल्कुल वाटरी वाइट डिस्चार्ज भी होता है। पर इन सभी के साथ में उसमें से फाउल स्मेल रहेगी। व्हेन यू गो टू यूज़ वॉशरूम यू विल फील कि मैं क्यों इस तरीके से ख़राब स्मेल कर रही हूँ और इस तरीके से क्यों इतना ख़राब डिस्चार्ज मुझ में से आ रहा है। वाइट डिस्चार्ज में से स्मेल रहेगा, आपको बर्निंग सेंसेशन रहेगा, ईचिंग हो सकता है। ईचिंग विल बी द प्राइम सिम्टम जब वो एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज है, तब इट इंडिकेट्स कि आपके लोकल इंटीमेट एरिया में इन्फेक्शन है। तो इस तरीके से आप वाइट डिस्चार्ज कौन सा नॉर्मल है और कौन सा एबनॉर्मल है इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब जब आप वाइट डिस्चार्ज से सफ़र कर रहे हैं
तो आयुर्वेद के अनुसार जैसे मैंने बताया कि ये कफ दोष का व्याधि है। आयुर्वेद के अनुसार बहुत ज़्यादा जो स्वीट्स हैं वो कफ बढ़ाती हैं, तो आपको मिठाइयाँ और जितनी भी मीठी चीज़ें हैं उनका इंटेक कम करना चाहिए। आपको सॉल्टी फूड भी नहीं लेना चाहिए और इसी के साथ जैसे मैंने बताया कि स्पाइसी खाना, ज़्यादा तला गला खाना भी आपको नहीं लेना चाहिए, उससे इन्फेक्शन जो है वो बढ़ सकता है। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो रेगुलर आप वजाइनल एरिया को क्लीन करने के लिए गुनगुने गर्म पानी के अंदर थोड़ी सी हल्दी का प्रयोग करें, जिससे पानी का कलर अच्छा सा येलो हो जाए और उसको आपके वजाइनल एरिया पे बार बार डालें और उसी से आपके वजाइनल एरिया को आपको क्लीन करना चाहिए। जिसको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है उन लोगों को गर्म पानी का टब भरना चाहिए। बड़े टब के अंदर कम से कम 3 से 4 चम्मच हल्दी डाल के आपका जो लोअर एरिया है, वजाइनल एरिया है, वो टब के अंदर डूबा रहे, उस तरीके से टब के अंदर बैठना है। 10 मिनट तक टब के अंदर बैठे रहना है और बैठते समय जब आप टब में बैठे हैं तब आपको आपके वजाइनल एरिया को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करना है, कॉन्ट्रैक्शन करना है और रिलैक्सेशन करना है। ये चीज़ आपको बार बार करनी चाहिए। रेगुलर टब में बैठना चाहिए। इस प्रोसीजर को अवगास्वेद भी कहते हैं। जब थेरापेटिकली हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं तो हॉस्पिटल पे जब अवगास्वेद दिया जाता है तो कई सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ वाले इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके अवगास्वेद दिया जाता है, पर घर पे आप हल्दी को यूज़ करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ आसन हैं जैसे कि भद्रासन, सर्वांगासन, सेतुबंधासन, मत्स्यासन, ये सारे विपरीत करणीय आसन, ये जितने भी आसन हैं ये सारे आसन भी आपको वाइट डिस्चार्ज को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं। आयुर्वेद अनुसार अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको चावल का पानी पीना चाहिए। ये आप किस तरीके से बना सकते हैं ये मैं आपको समझाती हूँ। कम से कम 2 से 3 चम्मच चावल, जिसके ऊपर आपने साल भर जो अपन चावल संभालने के लिए जो भी चीज़ें उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ऐसा कुछ भी अप्लाई किया हुआ नहीं है, जो चावल ड्राई हैं वैसे चावल आप यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी का एक छोटा सा पॉट लेके उसके अंदर आपको 1 गिलास पानी डालना है। उसके अंदर 3 से 4 चम्मच चावल को 4 से 5 घंटे के लिए सोख होने दीजिए। बाद में अच्छे से चावल को पानी में धो के जो पानी बचता है वो आपको रेगुलर कंज्यूम करना चाहिए। अगर आप इस तरीके से बनाया हुआ पानी रेगुलर कंज्यूम करते हैं तो इट विल बी हेल्पफुल। अगर आप कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन्स ले रहे हैं वाइट डिस्चार्ज के लिए तो उसको लेने के बाद में भी ऐसा पानी आपको पीना चाहिए, तो आपको वाइट डिस्चार्ज के लिए जो दवाइयाँ दी गई है उसका एफिकेसी भी एनहांस होगा और आपको थोड़े दिन में वाइट डिस्चार्ज में थोड़ा कंट्रोल भी होगा। वाइट डिस्चार्ज स्ट्रेस लेवल एनहांस होने से भी कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब भी आपको डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि इफ़ आई एम स्ट्रेसफुल, हो सकता है मुझे थोड़े दिन तक डिस्चार्ज रहेगा, फिर मुझे डिस्चार्ज जो है वो कम हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके वाइट डिस्चार्ज को बेटर वे में समझने में आपको हेल्प करेगी। वीडियो को सुनने के बाद में अगर आपको लगता है कि बहुत लंबे समय से मुझे डिस्चार्ज हो रहा है, अगर आपको लंबे समय से डिस्चार्ज हो रहा होगा तो उसके साथ में बैक एक और हेयर फॉल वाले सिम्टम्स आ सकते हैं। इफ़ यू फील कि यू आर सफरिंग फ्रॉम वाइट डिस्चार्ज एंड यू नीड ट्रीटमेंट तो आपको आपके नज़दीकी वैद्य के पास जाना चाहिए। आयुर्वेद में वाइट डिस्चार्ज के लिए चाहे कितना भी पुराना वाइट डिस्चार्ज हो, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।